पहले तो गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने जो मानव नेत्र का न्यूमेरिकल करवाया था, तो उसमें कुछ बच्चे क्लास में एब्सेंट थे, नहीं थे। तो उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि सर जो भी आप प्रश्न करवाए हैं, जो पेपर में आने वाले हैं, उस तरह के 2-1 प्रश्न करवा दीजिएगा। तो आज उन्हीं प्रश्नों को करवाने के लिए मैं इकट्ठा हुआ हूँ कि यहाँ पर जो है प्रश्न करवा देता हूँ, और आप जो है यूट्यूब में देख लेंगे वीडियो पर, तो आपको जो है आसानी हो जाएगी। 2 तरह के प्रश्न आते हैं, एक निकट दृष्टि दोष का आता है, एक दूर दृष्टि दोष का। मानव नेत्र के प्रश्न कई बच्चों का छोटा था, तो उसी को हम यहाँ करवाने जा रहे हैं। देखिए, सबसे पहले एक प्रश्न आपको लिखते हैं तो बताते हैं। जैसे मान लीजिए प्रश्न इस तरह का आता है पेपर में। पहला प्रश्न है, प्रश्न निकट दृष्टि दोष से पीड़ित, निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित कोई व्यक्ति, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित कोई व्यक्ति 1 मीटर से अधिक दूरी पर नहीं देख सकता। 1 मीटर से अधिक दूरी पर, अधिक दूरी पर नहीं देख सकता, नहीं देख सकता। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति 1 मीटर से अधिक दूरी पर नहीं देख सकता। उसके नेत्र संशोधन के लिए, उसके नेत्र संशोधन, उसके नेत्र संशोधन के लिए कितनी फोकस दूरी का, कितनी फोकस दूरी का, कितनी फोकस दूरी का तथा किस प्रकृति, तथा किस प्रकृति, तथा किस प्रकृति के लेंस का उपयोग, लेंस का उपयोग करना पड़ेगा। देखिए, ये निकट दृष्टि दोष का सवाल है, और आपके मानव नेत्र वाले चैप्टर में 2 ही प्रश्न होते हैं, एक निकट दृष्टि दोष का, एक दूर दृष्टि दोष का। 2 में से कोई भी एक प्रश्न आ सकता है। तो सबसे पहले निकट दृष्टि दोष का सवाल है। आप जानते हैं कि जो निकट दृष्टि दोष होता है, उसमें हम ये ऐसे मानव नेत्र का निर्माण करते हैं। मानव नेत्र का ये लेंस है, लेंस का ये आपका दृढ़ पटल हो जाएगा, ये इस तरह से बन गया। इसमें आप जानते हैं कि निकट दृष्टि दोष से पीड़ित कोई व्यक्ति 1 मीटर से अधिक दूरी पर नहीं देख सकता। तो मान लीजिए ये किसी व्यक्ति की आंख है और वह 1 मीटर से अधिक दूरी पर नहीं देख सकता। इसका मतलब ये हुआ कि हम यहाँ से 1 मीटर की डिस्टेंस ले लेते हैं, और 1 मीटर से आगे वह व्यक्ति नहीं देख सकता। जब वह व्यक्ति 1 मीटर से आगे नहीं देख सकता है, तब इसको चश्मा लगाने की जरूरत है। और ये जब चश्मा लगाएगा, जब डॉक्टर इसको ठीक करेंगे, तो आप ये बताइए, अगर यह, इसका मतलब यह है कि अगर चश्मा ना लगाए तो 1 मीटर तक देख लेता है, बिना चश्मा लगाए वो 1 मीटर के बाद नहीं देख पाता। तो मान लेते हैं कि अगर हम ये डॉक्टर के पास चश्मा लगवाने गया, तो अगर ये 1.5 मीटर की दूरी पर, अगर इसको हम ये कहते हैं कि 1.5 मीटर की दूरी पर रख करके डॉक्टर इसको पढ़वाएगा। यहाँ पर मान लीजिए एक वस्तु रख देता है, ये वस्तु क्या, एक आदमी, इसको पहचानने को कह दिया जाता है, और ये बोला जाता है कि आप पहचानो कि भाई 1.5 मीटर पर कितना है। तो 1.5 मीटर पर तो बिना चश्मा के देख नहीं पाएगा, क्योंकि उसको कितनी दूरी दिखती है, 1 मीटर। 1 मीटर के बाद उसको नहीं दिखता है। अब उसको 1 मीटर के बाद नहीं दिखता है, तो उसको चश्मा लगाना है। तो मान लीजिए डॉक्टर उसको चश्मा लगा दिया, तो अब वो कहाँ तक देख लेगा, 1.5 मीटर तक। लेकिन अभी समस्या ये है कि अब वो 1.5 मीटर के बाद नहीं देख पाएगा। जब उसकी आंख ठीक करना है, तो देखिए बिना चश्मे के वो 1 मीटर देखता है, बिना चश्मे के 1 मीटर देखता है। लेकिन अगर हम 1.5 मीटर पर रखकर उसका चश्मा ठीक करेंगे, तो 1.5 मीटर तक देख लेगा, लेकिन 1.5 मीटर के बाद नहीं देख पाएगा। तो सबसे अच्छा ये है कि इधर हम वस्तु को 1.5 मीटर पे ना रख करके अनंत पर रख दें। कहां पर रख दें, अनंत पर। और जब अनंत पर रख देंगे, इनफाइनाइट पर रख देंगे, तब उसकी आंख इधर कहीं भी ठीक हो जाएगी। इसका मतलब आप ये बताइए, हम वस्तु की दूरी क्या ले लें, u बराबर इनफाइनाइट। वस्तु को कहां रखना है, अनंत पर रखना है। अच्छा, वस्तु को अनंत पर रखेंगे, तो आप ये बताइए, निकट दृष्टि दोष है ये, और निकट दृष्टि दोष में आप जानते हैं कि अभी हम लेंस का नाम नहीं लिखेंगे, क्योंकि उत्तर निकालना है यहाँ पर, तो पहले से लिख देंगे, तो आपको ये पता चलेगा कि लगता है सर पहले से देख के आए हैं। तो अभी हम देखेंगे कि कौन सा लेंस आएगा, वो अपने आप उत्तर में आ जाएगा। आप ये बताइए, जो लेंस लगाएंगे वो काम क्या करेगा। लेंस ऐसा तो नहीं कि अनंत की वस्तु को बोलेगा कि चलो तुम 1 मीटर पे चलो, ताकि ये आदमी देख ले, क्योंकि 1 मीटर के बाद देख नहीं पाता।
तो लेंस का काम है जो वस्तु 1 मीटर से दूरी अधिक दूरी अनंत पर रखी है उस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बना देना, 1 मीटर पर। लेंस यही काम करता है कि इस व्यक्ति को 1 मीटर तक दिखता है, 1 मीटर के बाद नहीं दिखता। जब इस व्यक्ति को 1 मीटर के बाद नहीं दिखता है तो यहाँ पर जो भी लेंस लगेगा उसका काम होगा कि इधर अनंत वाली वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बना दे, 1 मीटर पर। तो ये बताइए प्रतिबिंब कहाँ बनाएगा लेंस, v बराबर 1 मीटर, और 1 मीटर बराबर आप जानते हैं कितना होता है, 100 सेंटीमीटर। कितना होता है, 100 सेंटीमीटर। अब यहां से हम जो लेंस लगेगा उसकी फोकस दूरी निकालेंगे, और फोकस दूरी निकालने के बाद हम उसका, और आप जानते हैं यहां पर जो भी लेंस लगेगा वस्तु भी इधर ही रखी है, प्रतिबिंब भी इधर ही बनेगा, यानी बाएं साइड दोनों चीजें बनेगी, इसलिए u का मान भी माइनस में लेंगे और v का मान भी माइनस में लेंगे। आप देखिए यहाँ पर जो लेंस लगेगा उसका प्रतिबिंब इधर ही बनेगा, बाएं साइड बनेगा, दाएं साइड नहीं बनेगा। तो यहाँ देखिए आपका लेंस सूत्र आप जानते हैं 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f, ये आपका लेंस सूत्र है। अब लेंस सूत्र में आप 1/v का मान रखिए, प्रतिबिंब कहाँ बनवाना है, 100 सेंटीमीटर पर माइनस रख देते हैं, माइनस 1/इनफाइनाइट, वस्तु की डिस्टेंस क्या है, इनफाइनाइट है, इज इक्वल टू 1/f रख देंगे। आप देखिए यहाँ पर ये, अच्छा इसको माइनस में रखना है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, माइनस 1/100 ये प्लस में हो जाएगा, प्लस 1/इनफाइनाइट इज इक्वल टू 1/f। आप जानते हैं किसी भी का मान यदि इनफाइनाइट होता है तो 1/इनफाइनाइट का मान क्या होता है, 0 हो जाता है। तो 1/इनफाइनाइट का मान 0 हो जाएगा, तो माइनस 1/100 इज इक्वल टू हो जाएगा 1/f। और यहां से यदि आप इसको कंपेयर करें तो आप देख रहे हैं 1 के बराबर 1 होगा, f के बराबर 100, यानी कितनी फोकस दूरी का लेंस चाहिए, 100 सेंटीमीटर फोकस दूरी का लेंस चाहिए, f बराबर 100 सेंटीमीटर। और आप देख रहे हैं ये वैल्यू किसमें आएगी, माइनस में आएगी, और माइनस ये बताता है कि आपका जो लेंस होगा वो आपका अवतल लेंस होगा। माइनस ये बताएगा कि आपका लेंस क्या होगा, अवतल लेंस होगा। तो आप इसको, इस मोबाइल को पॉज करके आप इसको नोट भी कर सकते हैं, आप नोट कर लीजिए। और नोट करने के बाद देखिए इस तरह का एक और क्वेश्चन आता है, फिर उसको हम आगे देखते हैं। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लिखने जा रहे हैं, थोड़ा स्टॉप कर दो। हाँ, तो आप इसको नोट कर लिए होंगे, आप वीडियो देख रहे हैं, वीडियो को आप पॉज करके नोट कर लेंगे। इसके बाद देखिए हम दूसरा प्रश्न बताने जा रहे हैं जो दूरदृष्टि दोष का पूछा जाता है। दूरदृष्टि दोष का एक प्रश्न पूछा जाता है, उसमें देखिए आपको बता रहे हैं सवाल क्या होगा। इन्हीं दोनों प्रश्नों में से एक या दो प्रश्न पूछे जाते हैं। ज्यादातर बच्चों को ये नहीं समझ में आता सर u का मान कब माइनस लेंगे, v का मान कब माइनस लेंगे। इसकी सबसे बड़ी समस्या ये है क्योंकि लोग नहीं जानते हैं तो उन्हें पता नहीं रहता है। हम आपको बता दें, कभी भी लेंस का सवाल आए, वो भी जब नेत्र लेंस का सवाल आए तो वहां पर वस्तु और प्रतिबिंब दोनों की दूरी आपको माइनस में लेना ही है। दोनों की दूरी आपको माइनस में क्यों लेना है, क्योंकि जो प्रतिबिंब बनता है, जो वस्तु रहती है, वो दोनों लेंस के बाएं साइड रखी होती है, इसलिए आपको माइनस में ही लेना है। यहाँ पर देखिए हम एक अगला सवाल लिखने वाले हैं, दूरदृष्टि दोष का सवाल, जो इस तरह का प्रश्न आता है। सवाल आएगा दूरदृष्टि दोष से पीड़ित, दूरदृष्टि दोष से पीड़ित कोई व्यक्ति 40 सेंटीमीटर से कम स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता, उसके नेत्रों में संशोधन के लिए कितनी फोकस दूरी तथा किस प्रकृति के लेंस की आवश्यकता होगी, ये आपको ध्यान रखना है। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर व्यक्ति दूरदृष्टि दोष से पीड़ित है, फिर वही चीज होगा कि अगर आप देखिए यहाँ पर हम लेंस लगाएंगे, लेंस लगाने के बाद देखिए मानव नेत्र का ये लेंस है। नेत्र लेंस में आप ये बताइए, व्यक्ति दूरदृष्टि दोष से पीड़ित है। दूरदृष्टि दोष का मतलब यह है दूर दिखाई दे रहा है, पास नहीं दिखाई दे रहा है, और दूर दिखाई दे रहा है, पास नहीं दिखाई दे रहा है। तो आप ये बताइए दूरदृष्टि दोष, तो इसको दूर दिखाई देता है, पास नहीं दिखता। बताइए कितने से पास नहीं दिखता इसको,
इसको दूर इधर सब दिखाई दे रहा है अनंत पे, इसको 40 सेंटीमीटर से कम नहीं दिखता। 40 सेंटीमीटर का मतलब यहां से यहां तक की दूरी कितना है, 40 सेंटीमीटर है। 40 सेंटीमीटर से कम नहीं देख पाता, जबकि आपको पता है कि निकट बिंदु कितना होना चाहिए, 25 सेंटीमीटर होना चाहिए, उसको कम से कम कहां तक देखना चाहिए, 25 सेंटीमीटर। तो अब ये बताइए, यहां से यहां तक है 40 सेंटीमीटर यहां तक, और आपको यहां से यहां तक ले लेते हैं 25 सेंटीमीटर। अगर कोई वस्तु आपको 30 पर रखी है, 35 पर रखी है, तो उसको सही से पढ़ना चाहिए, लेकिन इसके नेत्र में कुछ खराबी है और ये 40 सेंटीमीटर से कम नहीं देख पाता। जब ये 40 सेंटीमीटर से कम नहीं देख पाता है, तो जब ये डॉक्टर के पास जाएगा अपनी नेत्र ठीक कराने, तो बताइए डॉक्टर वस्तु को किधर रख के पढ़वाएगा, इधर रख के। अगर इधर रख के पढ़वा रहा है तो डॉक्टर सबसे बड़ा बेवकूफ है। देखिए भाई, उसको 40 से कम नहीं दिखता, आगे सब दिखता है, आगे कोई दिक्कत नहीं है, उसको 40 से कम नहीं दिखता, तो पीछे रख के पढ़वाना है। और पीछे रख के पढ़वाना है तो कहां पर रख के पढ़वाना है, बताइए। 40 से कम नहीं दिखता तो 30 पे रख के पढ़वाए, तो 30 पे रख के पढ़वाएगा तो फिर उसके बाद 25 पर नहीं दिखेगा। तो इसका मतलब यह है कि कम से कम कहां दिखना चाहिए, 25। तो 25 दिखना ही चाहिए, 25 सेंटीमीटर तक। तो पीछे वस्तु को कहां रखा जाए, 25 पर। तो इस बार वस्तु को कहां रख के पढ़वाया जाएगा, 25 पर। अब वस्तु की दूरी क्या हो जाएगी, u बराबर -25, क्योंकि जो लेंस लगे वो नेत्र में चिपका रहेगा, वस्तु इधर ही रहेगी। अब एक बात बताइए, हमने आपको फिर वही बताया कि जो लेंस लगेगा, लेंस का काम क्या है, लेंस का काम है, क्योंकि ये आदमी तो देखता 40 पर है ना, लेंस क्या ये 25 वाली वस्तु को उठा के वहां रख देगा क्या, वस्तु को उठा के नहीं रखेगा। लेंस यहां 25 सेंटीमीटर रखी वस्तु का चित्र कहां बना देगा, 40 पर, क्योंकि इस आदमी को कहां दिखता है, 40 पर। 25 सेंटीमीटर पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब लेंस कहां बना देगा, 40 सेंटीमीटर पर बना देगा, क्योंकि इस व्यक्ति को दिखता कहां है, 40 सेंटीमीटर पर। तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, -40 सेंटीमीटर पर। हमने वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी दोनों माइनस में क्यों ली है, क्योंकि जो भी यहाँ लेंस लगेगा वो इसके नेत्र में चिपका रहेगा और वस्तु और प्रतिबिंब दोनों उसके बाएं साइड रहेंगे। बाएं साइड में आप ये देखिए कि यहाँ पर 1/v - 1/u = 1/f, यही आपका लेंस सूत्र है, इसको लगा दीजिए। 1/v का मान कितना है, -40 है, -1/u का मान कितना है, -25 है, = 1/f है। यहाँ देखिए माइनस माइनस का मान प्लस हो जाएगा, -1/40 -- 1/25 = 1/f हो जाएगा। यहाँ यदि आप एलसीएम लेंगे तो 40 और 25 का लासा 25 को 200 होता है, तो मुझे लगता है कि शायद इसका लासा 200 आ जाएगा। आप इसको भाग दीजिए, कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा, 0 0, हाँ जी 5 बार जाएगा, तो ये जाएगा -5 प्लस 25 से भाग दीजिए 200, 25 8 200, तो ये 8 बार जाएगा, 8 में से 5 गए 3 आ जाएगा, और इधर हो जाएगा 1/f। तो देखिए 8 में से 5 गए 3 हो जाएगा 3/200, 3/200 बराबर 1/f। अब ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये यहाँ से इसके नीचे दिख रहा है, कोई बात नहीं, उसको रहने, वो कैमरा रहने दो। ये दिख रहा है कि नहीं, ठीक है। तो हम इसको इधर सॉल्व कर देते हैं साइड में। तो आप ये बताइए f की वैल्यू कितना हो जाएगी, आप जानते हैं f को ऊपर ले लेंगे, fy1 इधर हो जाएगा, fy1 = 200/3। तो ये फोकस दूरी आ गई किसमें, प्लस में। प्लस का मतलब उत्तल लेंस लगेगा, प्लस का मतलब क्या हो जाएगा, उत्तल लेंस लगेगा, और फोकस दूरी 200/3 सेंटीमीटर होगी। तो ये दो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कक्षा 12 के एग्जाम में आपके मानव नेत्र वाले चैप्टर में पूछे जा सकते हैं। आप दोनों को देख लीजिए। आपको जो भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, जो भी प्रश्न सॉल्व करना हो हम उस प्रश्न को आपको सॉल्व कराएंगे। धन्यवाद।